नमस्कार दोस्तों। आज करेंट अफेयर्स का नवा लेक्चर है। अगर 1 से 8 तक आप लेक्चर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। आप डाल दिया हूँ करेंट अफेयर्स का। भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23 में दोस्तों ये जो आगामी आने वाली जितने भी एग्ज़ाम है, यूपी PCS प्री, RO ARO एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, BSSC, 70 BPSC, बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी होने वाली, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो को आप लोग पहली बार देख ले तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य, जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य तो कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। याद रखिए कौन? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ की है? सरयुग नदी में की गई है। कहाँ की गई है? सरयुग नदी। सरयुग नदी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अभी सरयुग नदी के किनारे क्या बना है? राम मंदिर। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो असम में की गई है। भारत में पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरेटरी, यूटी मतलब यूनियन टेरेटरी, कौन बन गया? जम्मू एंड कश्मीर बन गया। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई? मथुरा में की गई है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ की है? मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई? मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खोले गए थे? पेंच राष्ट्रीय रिजर्व महाराष्ट्र में खोला गया। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला AICT बनेगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश बनेगा। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित होने वाली पहली भारतीय डॉक्टर कौन बनते? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है। कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना है दोस्तों। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो अपना पड़ोसी देश जो बेटी और रोटी का रिश्ता है किसके साथ? नेपाल के साथ। कौन बना है? नेपाल बना है। देख ले, प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बन गया। प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया? हरियाणा से। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है चीन ने। किसने किया? चीन ने। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन है? भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य तो केरल बन गया है। भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड केरल बन गया है। वायनाड से कौन चुनाव लड़ता है दोस्तों? तो राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव यहीं से जीते हुए। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो सांची मध्य प्रदेश। कौन बना है? सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टे रेंज ब्रिज अज्जी खंडू बना है। कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? आयरलैंड बना है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? आयरलैंड। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में खोला गया। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी
मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया? असम में खोला गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी, थाने जिला, महाराष्ट्र में हुआ है। इसको हम बढ़ा देते हैं। पानी से चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ खोला गया? कोलकाता मेट्रो हो गई है। पानी से चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन हुई है? कोलकाता मेट्रो हो गई है। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ गई? कोचीन, केरल में हुई है। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, इस बार पूछा गया है दोनों क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं आपको होना है। देख लीजिए इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, पानी के नीचे तो कोलकाता मेट्रो हो जाएगी, याद रखिएगा। और देश की पहली वाटर मेट्रो, पानी के नीचे है, ये देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कोचीन, केरल में की गई है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पानी के अंदर बोलेगी चलने वाली मेट्रो ट्रेन, कोलकाता हो जाएगा। पहली बोलेगी मेट्रो वाटर ट्रेन, मेट्रो देश की पहली वाटर मेट्रो, तो वो कोचीन, केरल हो जाएगी। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति मर गए, कुछ ऐसे दुर्घटनाएं हो गई और उसको सबकी पहचान नहीं, उसको डेटाबेस तैयार करने वाला कौन बन गया था? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया, तो उत्तर प्रदेश में खोला गया है। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में। हत्या के केस में एआई आधारित चार्ट जीटीपी की मदद से जमानत का फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन हो गया? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। कौन हो गया? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब और हरियाणा का एक ही हाईकोर्ट है दोस्तों। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? हरियाणा हो गया है, याद रखिएगा। 100% यहाँ पे रेलवे में विद्युतीकरण हो चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव जी हैं। कौन है? सुरेखा यादव जी हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शालिजा धामी। कौन है? शालिजा धामी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक के हो गया है। हुबली, हुगली नहीं, हुगली कोलकाता में हो जाता है, हुबली है दोस्तों। क्या है? हुबली। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। हुबली या इसमें अंतर है। ये कहाँ है? हुबली में है, तो ये आपको याद रखना है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? राजस्थान हो गया। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? राजस्थान हो गया। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट हो गया। हाँ जी दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा काम किया है केरल हाईकोर्ट ने, क्योंकि मान लीजिए आपका ऊपर मान लीजिए कोई चार्ज है, चाहे आप केस लड़ रहे हैं, आपके बारे में कोई फैसला सुनाया जा रहा हो, जज साहब इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप मान लीजिए सिर्फ मराठी जानते हैं, आप मान लीजिए कन्नड़ जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, आप भोजपुरी जानते हैं, इंग्लिश जानते नहीं है, आपके बारे में क्या फैसला सुनाया आपको पता ही नहीं है, आप फैसला सुना दिया। या तो वकील साहब जानते हैं या तो जज जानते हैं, जिसके बारे में फैसला सुनाया जा रहा है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पहल है। हम तो कहते हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जो भी कोर्ट है, जहाँ भी फैसला सुनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि जो पटना हाई कोर्ट है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट में जो क्षेत्रीय भाषा चलती है उसी भाषा में आप सुनाइए जजमेंट, क्योंकि जो व्यक्ति है उसको तो पता चलना चाहिए कि उसके बारे में आप क्या जजमेंट सुना रहे हैं, क्या फैसला आप सुना रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, आप सुना दिए। वहाँ जो जज साहब होते हैं उनको तो पता होती है क्षेत्रीय भाषा। ऐसा थोड़ा बना कि जो केरल का हाईकोर्ट का जज है उसको वहाँ के क्षेत्रीय भाषा मालूम ना हो, ऐसी बात तो है नहीं। तो क्षेत्रीय भाषा में उसको जाकर उसी में सुनाना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है, ये पूरे भारत में होनी चाहिए। एक इंग्लिश का बोलबाला हो गया है। मान लीजिए कोई ऐसे भी व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, मान लीजिए उसके बारे में कोई फैसला सुनाते हैं, क्या वो अपील करेगा? उसको कुछ पता नहीं। वकील साहब को मनवा तो उसको बताया नहीं तो नहीं बताए। तो इसके एक अच्छा पहल है। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? तो इंदौर है। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? तो इंदौर हो गया है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कौन है? तो उत्तराखंड में है।
उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कौन है? चंडीगढ़ में है। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ आया था? तो केरल में आया था। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन? आस्का थाना, गंजाम जिला, ओडिशा। कौन है? आस्का थाना, गंजाम जिला, ओडिशा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो न्यूजीलैंड बन गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ है? हैदराबाद में खोला गया है। अब इधर से देख लीजिए। स्वदेश लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहले प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। लग रहा है कि लोको पायलट की जरूरत नहीं है दोस्तों। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? पंजाब हो गया। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कौन है? अबू धाबी में, यूए में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बन गया? भूटान बन गया है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बन गया? भूटान। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बन गया? भोपाल। ISO प्रमाण पत्र जारी करना पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया? तो भोपाल। देश का पहला पशु सप्ताह गृह कौन हो गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है? तट मंदिर, तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन है? उदयपुर, राजस्थान। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन है? पंजाब का नावापिंड सरदारा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दिल्ली में की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ है? तो बंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ है? खोला गया। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर केरल में खोला गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? केरल में। DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो लद्दाख में की गई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? तो केरल में। भारत का पहला कार्बन नेटिव गैसीन कहाँ खोला गया था? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इज पुणे में। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया गया ओडिशा के टीवी में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो तमिलनाडु में। दूसरा देख लीजिए दोस्तों, वर्ष 2022 से लेकर 24 में हुए प्रमुख समझौता कौन कौन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो देख लीजिए समझौता। तो संबंधित क्षेत्र और संबंधित देश के संस्थान और माह में। देखिए, लिथियम की खोज और खनन के लिए किसके साथ भारत ने समझौता किया है? तो याद रखिएगा, लिथियम की खोज के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत और अर्जेंटीना के जनवरी 2024 में किया गया। लिथियम की खोज के खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ है। कब? जनवरी 2024 में। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। कब? जनवरी 2024 में। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ? भारत और युगाना के बीच समझौता है जनवरी 2024 में। हरित पहल के लिए किसके? भारत रेलवे और CII के बीच समझौता है जनवरी 2024। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। कब? जनवरी 2024 में, याद रखिएगा।
2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने हेतु भारत और USAID के साथ समझौता हुआ है। भारत USAID के साथ समझौता जनवरी 2024 में। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ भारत और ओमान के बीच समझौता हुआ? सूचना और प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए जनवरी 2024 में। जनवरी में बहुत सारे समझौते हो गए दोस्तों। डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके पास? एक्चर ऑफ यूनियन बैंक 2023 में। सेमीकंडक्टर के विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच। कब हुआ है? नवंबर 2023 में। INSA व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सख्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय कोचिन शिपयार्ड में नवंबर 2023 में हुआ। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ICI और शिक्षा मंत्रालय के बीच हुआ नवंबर 2023 में। श्रमिक छात्र तथा पेशेवरों की निर्यात आवाजाही एवं प्रवासन के लिए भारत और इटली के बीच समझौता हुआ अक्टूबर 2023 में। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के बीच समझौता अक्टूबर 2023 में। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है अक्टूबर 2023 में। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित हेतु IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अक्टूबर 2023 में। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है सितंबर 2023 में। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच दिसंबर 2023 में। बिहार में राज्य और राजमार्गों के उड्डयन हेतु समझौता किसके बीच हुआ? एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच अगस्त 2023 में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया के बीच अगस्त 2023 में हुआ है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है जुलाई 2023 में। वर्ष 2028 तक क्रमिक प्रबंधक तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए हेतु वर्ष 2028 तक क्रमिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ है। कब? जुलाई 2023 में। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच जून 2023 में। बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल के बीच हुआ है। भारत और नेपाल के बीच जुलाई 2023 में। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल के बीच हुआ है मई 2023 में। प्रवासन, गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ मई 2023 में। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल के बीच हुआ है मई 2023 में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे और UIDAI अप्रैल 2023 में हुआ है। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच हुआ है अप्रैल 2023 में। सिक्योर मैरीटाइम सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का परीक्षण देने के लिए भारत सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है दोस्तों। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का परीक्षण देने के लिए देख रहे डोकलाम एक कुछ जो अरुणाचल क्षेत्र है जो उत्तराखंड का, उसमें झड़प होती रहती है। तो जो अंग्रेजी जो सैनिक है ना, सॉरी दोस्तों, चीनी सैनिक, उसको जो चीनी भाषा है उसके अलावा इंग्लिश वगैरह कुछ भाषा आती ही नहीं है। इसलिए भारतीय सैनिक कर्मियों को एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसी के भाषा में बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि झड़प होती ही रहती है। 50 बार बहुत ऊपर लेवल के वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ निकल के आता नहीं है, क्योंकि चीन का वो रवैया ही है। तो भारत सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है, वहाँ पे इसको भाषा सिखाया जाएगा।
विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के भी समझौता हुआ है अप्रैल 2023 में। 2024 और 23 का ही है, तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको की भी समझौता हुआ है मार्च 2023 में। डिजिटल इंफ्रा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के भी समझौता हुआ है मार्च 2023 में। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए CSC अकादमी और नाईलिट के बीच फरवरी 2023 में समझौता हुआ है। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने में सहयोग हेतु किसके भारत और दक्षिण अफ्रीका भी समझौता हुआ है फरवरी 2023 में। एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग के भी समझौता किया है। किसके बीच? एयरबस और एयर इंडिया ने बोइंग और फरवरी 2023 में किया था। भारत में स्पेस टेक और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के भी जनवरी 2023 में समझौता किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और NCERT का बैच चालू हो गया है आप लोगों के लिए, जो 70वीं BPSC UP PCS RO ARO UPSC दरोगा या पुलिस, बिहार पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा NCERT बैच, जो 6ठी क्लास का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको साइंस अभी पढ़ाया जाएगा। NCERT का साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों पढ़ाया जाएगा फिलहाल। उसके बाद जो पॉलिटी वगैरह पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 3 को पढ़ाया जा रहा है, तो इसको आप जाके पढ़िए वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही।